हाय गाइस, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हो स्मार्ट मंकी वॉइस। पहली न्यूज़ है इंडिया के माइनिंग के बारे में। इंडिया अब एक इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट साइन करने वाला है मंगोलिया देश के साथ, जो कि जियोलॉजी और माइनिंग एक्सप्लोरेशन के लिए होगा। इसका गोल ये है कि इंडिया कॉपर और हाई क्वालिटी कुकिंग कोल को सोर्स करे, जो स्टील मेकिंग इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है। मंगोलिया के अंदर खनिज तत्वों की काफ़ी माइनिंग है और ये इंडिया को अपने इंपोर्ट रिड्यूस करने का एक अच्छा चांस देगा। अदानी, हिंडाल्को जो आदित्य बिरला की है, और वेदांता जैसे इंडियन कंपनियां भी मंगोलिया से कॉपर लेने के लिए इंटरेस्टेड है। ये एग्रीमेंट इंडिया के कैबिनेट से भी अप्रूवल मिल चुका है और इंडिया को सप्लाई रूट एस्टैब्लिश करने में मदद मिलेगी, जिसमें चाइना के रूट को प्रीफर करते हुए इंडिया व्लादिवोस्टोक रूट, मतलब कि रशिया के थ्रू, को ज़्यादा पसंद किया जाएगा। इससे इंडिया और इंडिया की कंपनियों को काफ़ी ग्रोथ मिलने वाली है। अगली न्यूज़ है इंडिया के ग्रीन हाइड्रोजन पावर के बारे में। पीएम मोदी ने अनाउंस किया है कि इंडिया 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन हर साल प्रोड्यूस करेगा। ये पार्ट है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का, जिसमें आंध्र प्रदेश के अनकपाली डिस्ट्रिक्ट में एक ग्रीन हाइड्रोजन हब बनेगा। ये इनिशिएटिव एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और आंध्र प्रदेश की NREDCAP के बीच कोलैबोरेशन है। नरेंद्र मोदी ने तो ये भी कहा कि आंध्र प्रदेश को फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के लिए उसको हब बना दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने 2 लाख करोड़ से ज़्यादा प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए और जो इस प्रोजेक्ट से 1 लाख से ज़्यादा जॉब भी क्रिएट होगी। अगली न्यूज़ है गवर्नमेंट के गोल्ड रिजर्व के बारे में। इंडियन गवर्नमेंट ने नवंबर गोल्ड इंपोर्ट डेटा को रिवाइज कर दिया है। पहले गोल्ड इंपोर्ट का फिगर 14.8 बिलियन था, जो अब 9.8 बिलियन हो गया है और ट्रेड डेफिसिट 5 बिलियन तक कम हो गया है। ये करेक्शन सिस्टम एरर की वजह से हुई थी। शिपमेंट को डबल काउंट किया गया था। अब इंडिया का ट्रेड डेफिसिट नवंबर में 32.8 बिलियन है, जो पहले 37.8 बिलियन था। गोल्ड की डिमांड हाई है ड्यू टू प्राइस हाइक, रिड्यूस कस्टम ड्यूटी और फेस्टिवल सीजन की वजह से, इसलिए इंपोर्ट भी बढ़ गया है। अगली न्यूज़ है दृष्टि IAS के बारे में। दृष्टि IAS, जो कि डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के अंडर आती है, उसने फाइनेंशियल ईयर 24 में 405 करोड़ की रेवेन्यू किया और 90 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया। ये ग्रोथ उनके सिविल सर्विस कोचिंग सर्विस की वजह से हुआ है। उनका दिल्ली का मुखर्जी नगर वाला ब्रांच जो है वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाता है। उन्होंने एक्सपेंस को मैनेज करते हुए 33.73% का एबिटा मार्जिन अचीव किया है। इंस्टीट्यूट की वैल्यू अब 600 मिलियन से ज़्यादा हो गई है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति ने इस साल, मतलब कि 24 के अंदर, काफ़ी रेवेन्यू जनरेट किया है। अगली न्यूज़ है TCS के बारे में। TCS का Q3 का रिजल्ट निकल के आया है और वो 12% बढ़ा है। Q3 में 12,380 करोड़ उसने कमाए हैं। ये ग्रोथ IT सर्विस में स्ट्रॉन्ग डिमांड की वजह से हुई है। अगली न्यूज़ है अमेज़ॉन की न्यू ऐप तेज के बारे में। अमेज़ॉन भी क्विक कॉमर्स के जैसे फास्ट डिलीवरी में घुस रहा है। अमेज़ॉन अपनी न्यू क्विक डिलीवरी सर्विस तेज को बेंगलोर में एक बार टेस्ट कर रहा है, जिसमें ग्रोसरी और एसेंशियल चीज़ों को 15 मिनट में डिलीवर किया जाएगा। अभी ये सर्विस ओनली अमेज़ॉन के एम्प्लॉय के लिए है और इससे फास्ट और इफ़िशिएंट डिलीवरी का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो अच्छा है कि अभी अमेज़ॉन भी इस रेस के अंदर घुस रहा है। आप देख रहे हो कि हमने कल ही एक न्यूज़ डाली थी, कल एक ब्रांड ने भी अपनी एक न्यू लॉन्च किया हुआ है। देखते हैं कि अमेज़ॉन जैसा बड़ा प्लेयर भी इस इंडस्ट्री के अंदर आ गया है तो कहानी क्या निकल के आती है। अगली न्यूज़ है कुकू FM के बारे में। कुकू FM एक नया ऐप लॉन्च करने वाले हैं, जिसका नाम है भक्ति। ये ऐप स्पिरिचुअलिटी और भक्ति पर कंटेंट देंगे। ये ऐप 2025 में जब महाकुंभ का मेला लगेगा तभी ये वो लॉन्च होगा। भक्ति ऐप अभी बेटा फेज में है और ऑलरेडी 5 लाख डाउनलोड भी मिल चुके हैं उनको।
अगर आप यूज़ करते हो तो आप बताना कि आपको इसका इंटरफेस कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुकू एफएम का ये अच्छा एक मूव है मार्केटिंग का। जो कुंभ मेला है तभी ही इसको लॉन्च किया गया ताकि उसको अच्छे से डाउनलोड भी मिल जाए और लोग काफ़ी उसके साथ अट्रैक्ट भी हो जाए। अगली न्यूज़ है स्विगी के इंस्टामार्ट की। स्विगी इंस्टामार्ट अब 76 सिटी में अवेलेबल है। ये सर्विस डेली एसेंशियल को 10 मिनट में डिलीवर करती है। स्विगी अब अपनी एक अलग स्टैंड अलोन ऐप भी लॉन्च करने वाला है ताकि 10 मिलियन नहीं बट 100 मिलियन यूज़र को टारगेट किया जा सके। मुझे लगता है स्विगी इंस्टामार्ट को अलग करके वो उनको अलग ही प्रॉफिटेबल बनाना चाहता है। स्विगी के शेयर में 6.1% का राइज आया है। INR में कहूँ तो 520.70 तक जब उन्होंने 2 न्यू ऐप लॉन्च किया है। पहली ऐप का नाम है स्नैक फॉर 15 मिनट फूड डिलीवरी, जो हमने कल ही न्यूज़ में बात किया था। पिंग जो प्रोफेशनल सर्विस के लिए है, इसके लिए ही उसका जो शेयर का प्राइस है, स्विगी का जो शेयर का प्राइस है वो बूस्ट मिला है। बट फिर भी फाइनेंशियल ईयर 25 में Q2 के अंदर वो नेट लॉस के अंदर है। अगली न्यूज़ है ज़ायप की, जो न्यू स्टार्टअप है। ज़ायप इलेक्ट्रिक जो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप है, अपनी फंडिंग राउंड के लिए 35 मिलियन रेस कर रहा है। अब तक उसने 20 मिलियन रेस कर लिया है और बाकी 15 मिलियन साउथ एशिया के इन्वेस्टर और BSE NSE इन्वेस्टर से एक्सपेक्टेड है। जेपिया अपनी EV सर्विस इंडिया में एक्सपांड करना चाहता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के अंदर अभी एक और नई ब्रांड निकल के आ रही है। अगली न्यूज़ है इनशॉट के को-फाउंडर के बारे में, जिसने AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इनशॉट के को-फाउंडर आज़ार इकबाल ने फेनाडो AI लॉन्च किया है, जो एक AI पावर्ड प्लेटफॉर्म है जिससे यूज़र बिना कोडिंग के ऐप और वेबसाइट भी बना सकता है। यह प्लेटफॉर्म डॉलर के अंदर 180 पर मंथ चार्ज करता है और स्टार्टअप के लिए ये कॉस्ट इफेक्टिव टेक सॉल्यूशन ऑफर भी करता है। कोडिंग इंडस्ट्री के अंदर एक और AI प्लेटफॉर्म ऐड हो गया। काफ़ी और भी प्लेटफॉर्म है जो ऐसे ऐप और आपको वेबसाइट बना के दे सकते हैं। आज आप स्टॉक मार्केट का हाल देख सकते हो, कौन रहा ऊपर और कौन रहा नीचे। तो इसी के साथ आज की न्यूज़ ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।